ये जो देश देख रहे हैं ना आप, भारत के इर्द गिर्द श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या फिर मालदीव क्यों ना हो, ये देश इस वक्त समय का फायदा जरूर उठाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि भारत कच्चे खिलाड़ियों में नहीं आता है। भारत के विजन 2.0 का ऐलान हुआ और सबसे पहले चीन को ही और इन देशों को ही सबसे बड़ा झटका लगा। वैसे आपको बताएं, बांग्लादेश ने एक बार फिर अपना दोहरा रवैया भारत को दिखाया है और बांग्लादेश जिस तरीके का रवैया दिखा रहा है, ऐसे में भारत को सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश के लिए भविष्य की नीति कैसे बनानी है। इसके अलावे बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में चीन लंबे समय से अपना प्रभाव डालना चाह रहा है और सिर्फ बांग्लादेश की ही बात क्यों, बांग्लादेश के आसपास जो ये भारत के पड़ोसी देश हैं, उनको भी अटकाने की कोशिश कर रहा है, उनको भी अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा है और ये सब कुछ कर रहा है सिर्फ भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए। श्रीलंका में जैसे जैसे भारत का पलड़ा भारी होता जा रहा है, वैसे वैसे चीन तो अब धमकियों पर उतर आया है कि तीसरे देश की दखलंदाजी श्रीलंका में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं मालदीव में एक खास कैंपेन चलाया जा रहा है और ये चीन के सह पर चलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भारत को मालदीव से दूर रखो, जबकि अभी जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार भारत सरकार के साथ खड़ी है। ऐसे प्रदर्शन करने वाले लोगों को पकड़ भी रही है। तो वहीं मालदीव के जोशन को और भी ज्यादा हवा दे रहे हैं। खैर, मालदीव में जो कुछ चल रहा है, उसके बाद नेपाल की बारी आई है। नेपाल में नई सरकार आने के बाद मामला काफी हद तक दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट वापस से लौट रही थी। लेकिन अब फिर से चुनाव होने हैं नेपाल में और कहा यह जा रहा है कि होउयान की और चीन अपना पूरा दम लगा रहे हैं नेपाल के अंदर कि वो यहाँ पर भारत विरोधी सरकार को सत्ता पर बिठाएं और इसके लिए वो अंधाधुंध पैसे भी खर्च कर रहे हैं। पर इन सब के बीच बांग्लादेश को तो अभी भारत ने 500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हथियार खरीदने के लिए। फिर भी बांग्लादेश देखिए किस तरीके से भारत के साथ दोहरा रवैया अपना रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच कई चीजों को लेकर फ्री ट्रेड है और फ्री ट्रेड होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि भारत नुकसान में रहता है। भारत का एक्सपोर्ट का पलड़ा हमेशा बांग्लादेश के ऊपर भारी रहता है, यानी भारत ज्यादा सामानों को बेचता है बांग्लादेश में, कम सामानों को खरीदता है बांग्लादेश से। लेकिन बात आती है बांग्लादेश रेलवे की, तब जो भी कॉन्ट्रैक्ट निकलता है बांग्लादेश उसे चीन की तरफ पास कर देता है। अभी 580 वैगन यानी कि डब्बे बनाने की बात आई रेलवे की, तो बांग्लादेश ने ये ऑर्डर सीधे सीधे दे दिया चीन को, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट को निकाले, सीधे टेंडर निकाले बगैर सीधे दे दिया चीन को। और ऐसे कई उदाहरण है जो रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट बिना सोचे समझे चीन को दे देता है बांग्लादेश, जबकि इसके लिए भारत भी चाहता है कि भारत भी इन प्रोजेक्ट्स को ले। और उससे भी मजे की बात ये है कि जिन ट्रेन के डब्बों के लिए चीन को चुना है बांग्लादेश ने, वो ट्रेन बांग्लादेश और भारत के बाद पास चलेंगी, भारत और बांग्लादेश के बीच चलेंगी। इसके बावजूद ये कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश ने भारत को नहीं दिया है और उन पुराने दिनों को भूल गया है जब भारत ने जैसे ही बांग्लादेश आजाद हुआ था तो सस्ते दरों पर इन्हें ट्रेन के इंजन और डब्बे प्रोवाइड किए थे ताकि इनका सही से चल सके सब कुछ। वैसे इन सब को देखते हुए ये समझ में जरूर आता है कि बांग्लादेश के प्रति भारत को अपनी विदेश नीति को बदलने की जरूरत है और लंबे समय में ये सोचना होगा कि बांग्लादेश जिस तरीके से रेलवे के प्रोजेक्ट चीन को देता है ताकि चीन दुखी न हो, चीन से उसकी दोस्ती टूटे नहीं, भविष्य में कोई और भी बड़ी डील न कर ले चीन के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ इन छोटे छोटे देशों से कहीं ज्यादा अधिक तैयारी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। जहां कूटनीति की जरूरत है वहां कूटनीति का इस्तेमाल हो रहा है और जहां टेक्नोलॉजी की जरूरत है वहां टेक्नोलॉजी का। दुनिया भर के एक्सपर्ट जहां ये मान रहे हैं कि भारत ने अपने देश में व्यापार को और भी अच्छा करने के लिए और विदेशी निवेश को लाने के लिए जो भी कदम उठाए वो अब भारत को बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। जिस तरीके से भारत आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है, मॉडर्न बन रहा है, चाहे वो विपणन का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या फिर फैक्ट्रियां लगाना हो या लिथियम बैटरी का लगाना हो, ये सब कुछ देखते हुए दुनिया को साफ दिख रहा है कि भारत बहुत आगे निकल जाएगा। अब इसका असर देखिए, भारत वो
वो देश था जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर खरीदने हैं, कोई भी आइटम उठाकर देखिए, या तो चीन के मिलेंगे, या वियतनाम के मिलेंगे, या जापान के मिलेंगे, या फिर कोरिया के मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देखते ही यही लगता था कि इन्हीं देशों में से किसी एक देश का होगा, इससे अलग कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन भारत अब अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बना रहा है, और न सिर्फ बना रहा है बल्कि इन देशों को चुनौती भी दे रहा है। और अब भारत इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में दुनिया में अपनी छाप छोड़ने की तैयारी कर रहा है। सीधे सीधे भारत चुनौती दे रहा है जापान, चीन और वियतनाम को, और इन सब में खास करके चीन को मिल रहा है सबसे बड़ा कंपटीशन, क्योंकि अब खलबली मचा रहा है भारत का विजन 2.0। और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में चीन, जापान और वियतनाम को टक्कर देने के लिए भारत ने इस विजन 2.0 का ऐलान किया है। और भारत का लक्ष्य देखिए, भारत का लक्ष्य है 300 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भारत बनाएगा। मतलब भारत के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना, ये भारत का सबसे बड़ा मकसद है। मतलब न सिर्फ चीन को हटाना है इस क्षेत्र से, बल्कि दुनिया में एक बड़े केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करना है। और ये इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो भी देश अपने आप को सबसे बड़ा दिग्गज मानते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, आज नहीं तो कल जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है, दुनिया भर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन हो रहे हैं वो भारत में ही होंगे और कहीं नहीं होंगे। इसलिए चीन को और दुनिया को, उन देशों को तैयार रहना होगा जो देश ये सोचकर बैठे हैं कि भारत की रोटी लंबे समय तक खाते रहेंगे और इस क्षेत्र में अपना माल बेचते रहेंगे। एक समय तो ऐसा आ गया था जब भारत के अंदर चीन वगैरह के डंप भी होने लगे प्रोडक्ट, लेकिन अब वो चीज खत्म होती दिख रही है। और इस विजन 2.0 के आते ही सबसे पहले चीन में बौखलाहट देखने को मिली और पश्चिमी देशों में भी वही बौखलाहट देखने को मिल रही है। यही वजह है कि WTO में आजकल आप देखेंगे हर कोई भारत के खिलाफ तुरंत खड़ा हो जाता है, जबकि यही चुस्ती दुरुस्ती अगर चीन के समय दिखाई होती तो ये हाल नहीं होता कि आज चीन अमेरिका के सिर पर चढ़ जाता। लेकिन भारत को रोकने के लिए पूरे दुनिया भर के देश बिल्कुल एक से हो गए हैं। इस क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आप देखेंगे कोई भी देश अपने अपने हित को देख रहा है और तुरंत कुछ भी होता है WTO चला जाता है। इससे साफ होता है कि अब दुनिया के देश भी ये समझने लगे हैं कि भारत शक्ति पाने की तरफ बढ़ रहा है। डिफेंस के क्षेत्र में भले ये देश दोस्त की तरह हो, लेकिन जब व्यापार का मुद्दा आता है तो ये सारे अपने अपने फायदे देखने लगते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।